जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो 94,000 भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो करीब लास्ट तक पहुंच चुकी है, अंतिम पायदान तक पहुंच चुकी है, जिसमें अब काउंसलिंग होना बाकी है और काउंसलिंग सुनने में आया है कि कैंप मोड से होगी, लेकिन ऑफिशियल लेटर आना बाकी है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंसलिंग प्रपत्र यानी कि काउंसलिंग फॉर्म का नमूना कैसा होता है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए, और बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो है काउंसलिंग प्रपत्र है, यानी कि काउंसलिंग कैसे होता है उसके बारे में कुछ देखते हैं कि कैसे काउंसलिंग होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो देखिए, शिक्षक की कोटि, अगर आपने नगर शिक्षक में अप्लाई कर रखा है तो नगर पे टिक लगाएंगे, प्रखंड शिक्षक पे अप्लाई कर रखा है तो प्रखंड शिक्षक, नहीं तो पंचायत शिक्षक में अप्लाई कर रखा है तो पंचायत शिक्षक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आवेदित विषय। तो यहाँ 6 to 8 के लिए लैंग्वेज हो सकता है, मैथ साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, लेकिन 1 to 5 के लिए उर्दू, 1 to 5 के लिए उर्दू सामान्य और लैंग्वेज हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं नियोजन इकाई का नाम। आप जिस नियोजन इकाई में काउंसलिंग करवाने जाते हैं उस नियोजन इकाई का नाम देना होता है। फाइनल मेघा सूची क्रमांक, उस नियोजन इकाई का जो मेघा सूची निकला रहता है उस मेघा सूची का क्रमांक, यानी कि उस नियोजन इकाई में आपका नाम कितने नंबर पे है उसका क्रमांक देना पड़ता है। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपका नाम क्या है वो लिखना है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि क्या है उसके बारे में लिखना है। अब हम आगे आते हैं, जाति, कौन सी कोटि से आते हैं जाति लिखना है। अब उसके आगे देखते हैं कि शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में उपस्थित अंतिम मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के द्वारा सभी मूल शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख विवरण, यानी कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रखा है नियोजन अप्लाई करते समय और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है उसके बारे में आपको क्या करना है, अभिलेख देना है, यानी कि विवरण देना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मूल प्रमाण पत्रों का विवरण और प्राप्त विवरण हाँ या नहीं में आपको देना है। सबसे पहले रसीद देना है, यानी कि आपने जो अप्लाई कर रखा था, फॉर्म का आवेदन दिया था, अप्लाई कर रखा था, उसका रसीद देना है। ठीक है, उस नियोजन इकाई का रसीद देना है। दूसरा है मैट्रिक का मार्कशीट देना है, अंक पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है, हाँ है तो इसमें हाँ लगाएंगे या ऐसे सही का निशान लगाएंगे। मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक का जो है वो मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट। अब हम आगे आते हैं, इंटर मूल प्रमाण पत्र हो गया, स्नातक का अंक पत्र, यानी स्नातक का जो है मार्कशीट देना है, स्नातक मूल प्रमाण पत्र, यानी कि स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, जो कहने का मतलब है सर्टिफिकेट। प्रशिक्षण, यानी कि आपने जो बीएड डीएलएड कर रखा होगा उसका। लेकिन साथ में यह बता दूं कि जो 6 to 8, देखिए यहाँ पे जो 6 to 8 के लिए होंगे वो स्नातक देंगे, बाकी जो 1 to 5 के लिए होंगे वो उनको स्नातक देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जो इंटर के बाद डीएलएड बीटीसी वगैरह कर रखा है या तो एनआईओएस से किया है तो उनको ये देने की, ग्रेजुएशन की कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रखा है तो उनको देने की ज़रूरत है, स्नातक की डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखते हैं कि सीटेट, यहाँ देखते हैं प्रशिक्षण अंक प्रमाण पत्र, यानी कि बीएड डीएलएड जो कर रखा है आपने उसका देना है। उसके बाद प्रशिक्षण मूल प्रमाण पत्र, यानी कि बीएड या डीएलएड जो आपने कर रखा है उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट देना है। उसके आगे देखते हैं सीटेट बीटेट जो आपने कर रखा है
उसका अंक पत्र और कोई प्रमाण पत्र यानी कि उसका सर्टिफिकेट आता है उसको देना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र ये सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। कल आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगा। तो यानी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद हम देखते हैं दिव्यांग। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना है। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी कोटि से आते हैं तो आपको स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र देना है। साथ में आधार कार्ड आपको देना है। फिर आगे देखते हैं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। क्या देना है? 2 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो देना है। अन्य में अगर आप कुछ लगाते हैं, जैसे आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड लगाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, तो उसमें अन्य में आपको देना है। साथ ही फिर उसमें यहाँ लिखा गया कि प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचनाएं सही हैं, यानी कि आपके द्वारा जितना विवरण दिया गया है सब सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद ये घोषणा करते हुए आपका हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद में यहाँ स्थान और दिनांक देना होगा। उसके बाद में आपको नियोजन इकाई के तरफ से काउंसलिंग प्राप्ति रसीद आपको मिलेगी। श्री, सुश्री, श्रीमती जो भी नाम है वहाँ लिखा रहेगा और नियोजन इकाई का नाम रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पे नियोजन इकाई का हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद यहाँ दिनांक रहेगा। तो यही है आपका काउंसलिंग प्रपत्र का नमूना कि काउंसलिंग कैसे होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको जैसे ही नोटिफिकेशन कोई मिलता रहे तो अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करवाता रहूँगा।